1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदले। चुनाव में धांधली को लेकर पहली बार वहां के युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ाया गया। कौन जानता था कि उन पत्थरों के पीछे घाटी में आतंकवाद आने वाला है। करीब 21 साल बाद 2009 में जब वन विभाग की 800 कनाल जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को सौंपी गई तो गुलाम नबी आजाद की सरकार को समर्थन देने वाली पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया। तब विरोध में जब पत्थर चले तो वो पत्थरबाजी धीरे धीरे घाटी में विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बनने लगा, जिसने 10 साल के भीतर बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। 2010 में कुपवाड़ा में 3 युवकों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप सेना पर लगा। इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं और बढ़ी। पहली बार 10 साल के बच्चे के हाथों में पत्थर पकड़ाया गया। 2016 में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बुरहान वानी मारा गया तो पत्थरबाजी तेज हुई। तभी यह जानकारी भी आई कि पत्थरबाजों को टेरर फंडिंग होती है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो यहां भी पत्थरबाजी नागरिकता कानून पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुआ। और अब नुपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल के बीच पत्थरबाजी तेज हो गई है। पत्थर चलना कभी संयोग होता है तो कभी प्रयोग भी होता है, और खासकर राजनीति में पत्थर भी सत्ता तक पहुंचने के पुल बन जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नाक पर भी लगा था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो विपक्ष ने कहा कि ये तो गूंगी गुड़िया हैं। उसके 1 साल बाद फरवरी 1967 में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने वो ओडिशा गई थी। भुवनेश्वर में जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कहा यह जाता है कि ओडिशा स्वतंत्र पार्टी के कुछ शरारती तत्वों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मंच पर बैठे नेता इंदिरा गांधी से भाषण खत्म करने की गुजारिश करते रहे, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी एक पत्थर उनकी नाक पर लगा, खून बहने लगा। इंदिरा गांधी ने दोनों हाथों से खून पोंछा, लेकिन बोलना जारी रखा। बाद में उनके नाक की सर्जरी तक करानी पड़ी। उस टूटी हुई नाक से इंदिरा की सत्ता की धमक वाली नाक और ऊंची हो गई। लेकिन विदेश में काम करते हुए अपने देश के खिलाफ बोलने से किसी की नाक ऊंची नहीं होती। अब आप देखिए, कुवैत ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत सरकार से अपना विरोध जताया तो वहां रह रहे कुछ भारतीय मुसलमानों को लगा वो भी हमारे यहां के कुछ लोगों की तरह प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी जुट गए। लेकिन इन सब पर कुवैत सरकार ने ऐसी सख्ती की कि यह कहीं के ना रहे। कुवैत सरकार की कार्रवाई बताती है कि आप भावनाओं में बहकर कायदे कानूनों का अतिक्रमण बिल्कुल ना करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।